इंदौर जिले के किसान फसल की बीमा क्लेम के लिए कंपनी के चक्कर काट रहे हैं। साल 2023 में खरीफ में सीजन में 150 करोड़ से अधिक का प्रीमियम देकर बीमा करवाया गया था, लेकिन बीमा कंपनी में भारी नुकसान के बावजूद 10% भी पैसा उन्हें नहीं दिया गया। आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जालौर व सांचौर में बीमा कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है। किसान आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें कभी बेमौसमी बारिश से बर्बाद हो जाती है, तो कभी निराश्रित गौवंशों के नुकसान से और साथ ही मवेशियों के नुकसान से फसलें बर्बाद हो जाती है। तो वहीं जिन बीमा कंपनियों को जो किसान है अपनी खून पसीने की मोटी जो है राशि देते हैं, उसके बावजूद भी आज भी किसान है बीमे के लिए तरस रहे हैं। मैं एक खेत में खड़ा हूं और वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। तो वहीं बीमा कंपनियों ने अपने नए नए नियम निकाल करके किसानों को क्लेम है वो भी नहीं दिया जा रहा है। बात करें 2023 की खरीफ की फसल के अंदर 154 करोड़ से अधिक रुपए किसानों ने जो है प्रीमियम भरा था, लेकिन उनका जो पैसा था वो 934 करोड़ रुपए अगर मुआवजा था वो मिलना चाहिए था, लेकिन महज 93 करोड़ अगर 10% के हिसाब से देखें तो भी नहीं मिला और महज 26 करोड़ रुपए का मुआवजा है वो किसानों को मिला। तो वहीं रबी की फसल के अंदर 173 करोड़ रुपए का प्रीमियम है वो किसानों ने जमा करवाया, जिसका जो प्रीमियम राशि है किसानों को जो मिलनी चाहिए थी वो 1825 करोड़ थी। अगर 10% की बात करें तो भी 182 करोड़ रुपए किसानों को मिलने चाहिए था, लेकिन आज दिन तक एक पैसा किसानों को नहीं मिला है। तो वहीं बीमा कंपनी ने अपने नियमों में संशोधन करके जो है किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बुआई से लेकर के कटाई तक किसी भी प्रकार का सर्वे करने का भी इनकार कर दिया। और ये पूरे भारत के अंदर महज राजस्थान में हुआ है। मैं खेत में खड़ा हूं और वहां पर किसान है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा कि आखिर किस तरीके की इनकी मनमानी है, किस तरीके से ये किसानों के साथ कंपनियां हैं वो फ्रॉड कर रही है। बताइए। कंपनी लगातार अपनी मनमानी और तानाशाही किसानों के साथ में कर रही है। कंपनी अपना सारा टर्म कंडीशन और गाइडलाइन किसानों को और सरकारी अधिकारियों को गाइडलाइन की पालना करने की बोलती है, लेकिन कंपनी खुद गाइडलाइन में नहीं चल रही है। किसान लगातार आक्रोश है, रैलियां कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना प्रीमियम था, कितने सालों का प्रीमियम बकाया है किसानों का, और आप लोगों ने संघर्ष किया उसके अंदर यहाँ के जिला कलेक्टर ने किस तरीके का रिस्पांस दिया, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया लेकिन कोई फायदा मिला? करीब 2023 से जब नया टेंडर हुआ, 3 साल पूर्व की कंपनियों का कार्यकाल होने के बाद में नए टेंडर के अंदर सबसे बड़ा एक फेरबदल कर दिया है। बुआई से लेकर कटाई तक अगर फसलें खराब होती तो उसमें व्यक्तिगत शिकायत का जो नियम होता है वो हटा दिया। वो सबसे बड़ा घोटाला किया गया। राजस्थान के अंदर ही किया गया है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित तो 20 राज्य हैं, उसमें से खाली एक राजस्थान में ही ये नियम को चेंज किया गया है। ये राजस्थान के किसानों के साथ में सरासर धोखा है। और यहाँ पर लगातार किसान बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के अंदर कलेक्टर साहब अपनी स्तर पे अच्छी सहयोग कर रहे हैं, अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और बीमा कंपनी अपनी साठगांठ करके किसानों के साथ में धोखा कर रही है। देखिए, इन लोगों का ये मानना है कि जिला कलेक्टर लेवल पर लगातार बैठकें हो रही है किसानों की, लेकिन उसका कोई है वो रेस्पॉन्स है वो मिलता नहीं दिख रहा है। साथ ही अब जो बीमा कंपनियों के जो अधिकारी है वो जालौर व सांचौर दोनों जिलों में आए हुए हैं और जो सर्वे कर रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का नुकसान है वो नहीं बताया जा रहा। मैं खेत में खड़ा हूँ और आप नुकसान है वो साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मूंगफली की फसल है, ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इसका मुआवजा है वो भी किसानों को नहीं मिला है। खरीफ की फसलों की बात करें तो मूंगफली, बाजरा, गवार, मूंग, तिल है। तो रबी की फसल के अंदर जीरा, इसबगोल, सरसों, मेथी, गेहूं और गवार, ये जो फसलें हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। हमारे साथ किसान नेता सोगाराम जी, किस तरीके का आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, बीमा कंपनियों की किस तरीके की मनमानी? बीमा कंपनी पहले जो 2 साल पहले कंपनियां थी वो तो कुछ दे रही थी। कंपनी जो अभी आई है 2 साल से, ये तो बिल्कुल ही देना चाहती भी नहीं है। किसान जब व्यक्ति की शिकायत करता है तो ये मौका भी नहीं देखती है और पॉलिसी से खारिज कर देती है। मतलब साल भर से इतनी बदमाशी है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं। ऐसी कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। कलेक्टर साहब को हमने खूब 12 महीने से हम मतलब ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लाखों रुपया करोड़ रुपये भरते हैं प्रीमियम किसान, और सरकार भी दे रही है और ये कंपनी पूरी पूरी खा जाती है तो किसान को फायदा मिलता नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या जाने का? जो हमारे रिस्क का मतलब 23 से लगातार रबी और खरीफ दोनों का हमारा क्लेम बाकी है। रिस्क राशि बढ़ती है वो पूरी दी जाए। अगर नहीं मिली तो हम आंदोलन करेंगे। हमारे पास दूसरा कुछ सहारा नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल फेल है और ये शोर कंपनी है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए।
अभी जिस तरीके से कंपनी के अधिकारी आए हुए हैं, नया सर्वे चल रहा है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि सभी का नुकसान है वो जीरो लिखने को लेकर प्रयास किया जा रहा अभी जो जिसने वो जो बरसात से नुकसान हुआ है फसलों में, अभी जैसे ये सामने जो कटी फसल पड़ी है, तो शिकायत करी है, तो जो जिस कंपनी को टेंडर हुआ है वो मतलब देख के आगे खराब लिख दी, तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि खराब लिखना ही नहीं है, और 0-0 बताओ, एक पैसा भी जाना साथी भी नहीं है, और सुख कैसे बैठे रहते हैं होटलों में, जो तो इनका ऑफिस है, न कोई बात करते हैं, न कोई टेलीफोन उठाते हैं, न कोई कलम दर्ज करते हैं, मतलब पूरा पूरा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान है जिनके खेत में मैं खड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुन्नाराम है। राम जी, फसल है वो खराब हो गई है, आपने प्रीमियम करवाया था बीमा कंपनी में, किस तरीके का रेस्पॉन्स है? कभी कोई आई है टीम सर्वे करने या फिर पिछला क्लेम है वो भी मिला है? जी, हमने प्रीमियम भरा था, बीमा करवाया था। सरकार कहती है कि आप बीमा करवाओ, जब नुकसान होगा तो हम आपको सहायता राशि बीमा के माध्यम से देंगे। लेकिन खरीफ 2023 और खरीफ 2000 रबी में भी हमने सर्वे करवाया था। कंपनी को सूचना भेज दी थी कि भाई आप सर्वे करो, हमारे फसल में नुकसान हो गया है। कंपनी ने 14 दिन के बजाय 1 महीने में आकर यहाँ पर सर्वे किया था। हमने फसल कंपनी के लिए शॉर्ट रखी थी, उनकी इंटीमेशन कॉपी हमारे पास में पड़ी है। लेकिन आज भी कृषि रक्षक पोर्टल जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है, उन पर कॉल कर स्टेटस जानते हैं, तब सरकार कहती है कि आपके अपात्र है, आपको बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन उसका सबूत हमारे पास में पड़ा है, लेकिन फिर भी कंपनी हमें मुआवजा नहीं दे रही है। इसलिए भी हमने अभी शिकायत की थी, बारिश हुई थी इस टाइम में भी, लेकिन अभी तक इसका भी कोई सर्वे नहीं हुआ है और हमें आज तक किसी प्रकार की कंपनी की ओर से कोई सहायता राशि नहीं मिली है। आपके पहले है वो कौन सी फसलों की बुआई की रही थी जिनके अभी तक बकाया है? जीरा और पिछले मूंगफली की दोनों सीजनों की अभी तक हमें कोई बीमा राशि नहीं मिली है। देखिए, ये जो किसान है इनका जो दावा है कि बीमा कंपनियों के मनमाना रवैया जिसके चलते किसान आज भी खून के आंसू रो रहा है। हमारे साथ बात करेंगे। सर, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि जिनका प्रीमियम है, जिनको बॉन्ड है, वो भी आज तक कंपनी ने नहीं दिया। ये बॉन्ड, और जिन लोगों को बॉन्ड दे दिया है, अगर उन्होंने 80% अधिक नुकसान बता दिया है तो उनका बॉन्ड है वो खारिज किया जा रहा है, ये क्या मामला? रबी सीजन 2023 के अंदर किसानों द्वारा सोसाइटी से या केसीसी से जो बीमा हुआ था, उसके अंदर कंपनी द्वारा 4 महीने तक पॉलिसियों को पेंडिंग रखा गया। जब क्षेत्र के अंदर नुकसान पाया गया, तो जिस एरिया में नुकसान था उस सारी पॉलिसियों को कंपनी ने रिजेक्ट कर दी। वो सांचौर के अंदर लगभग 2500 पॉलिसियां हैं। उस पॉलिसियों के अंदर खेतों में नुकसान पाया गया, उसको उसी पॉलिसियों को रिजेक्ट किया गया और कंपनी ने समय पर पॉलिसी बॉन्ड जारी नहीं किया था। ये कंपनी की मनमानी है, जबकि नियम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। परिचालन मार्गदर्शिका में लिखा हुआ है 30 दिनों के भीतर पॉलिसी का अनुमोदन करके पॉलिसी कॉपी किसान के घर तक पहुंचानी होती है। इस बार खरीफ के अंदर किसानों ने 3 महीने पहले अपना बीमा करवा रखा है। अभी तक किसानों को सांचौर तहसील, सांचौर छित्रवाड़ा के अंदर एक भी पॉलिसी बॉन्ड किसान के घर तक नहीं पहुंचा है। कई सारी पॉलिसियां अभी भी पेंडिंग बता रही है। अगर किसी खेतों में नुकसान मिलेगा, कोई ग्राम इकाई पे नुकसान पाया जाएगा, तो कंपनी वापस पॉलिसियों को खारिज करेगी। इसके लिए हमारी आज मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार है कि इस पेंडिंग पॉलिसियों को तुरंत प्रभाव से अप्रूवल करवाया जाए। ये जो पॉलिसी खारिज करने का जो मामला आप कह रहे थे कि बॉन्ड है वो किसान के घर पे पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने अप्रूवल करवाया कि भाई नुकसान हो गया है, तो उसकी पॉलिसी है वो खारिज करके उसका प्रीमियम है वापस लौटाया जा रहा है। मेरे डबाड़ गांव का एक ऐसा मुद्दा है जो सोसाइटी से बीमा करवा के रखा है। पॉलिसी बॉन्ड कंपनी ने किसान के घर तक पहुंचा दी है और किसान ने अपने फसल नुकसान का सर्वे कराया था पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर, उसमें 80% से ज्यादा फसल नुकसान हुआ था। अब कंपनी ने उस नुकसान को देखकर उसकी बॉन्ड को खारिज कर दिया है। जबकि ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं। पॉलिसी बॉन्ड किसान के घर पे पहुंच गया है तो पॉलिसी फिर खारिज क्यों की गई? देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस बीमा कंपनी को करोड़ों रुपए किसान सालाना दोनों ही अपनी फसलों के अंदर जो है रबी और खरीफ की सीजन में पैसा है वो दे रहे हैं, बावजूद उसके इन कंपनियों का अभी तक कोई ऑफिशियली यहाँ पर कार्यालय भी नहीं है। तो इनकी जो गाइडलाइन क्या है, इन कंपनियों के क्या नॉर्म्स है कि किस तरीके के किसानों की जो है फरियाद सुनी जाए और किसानों के लिए क्या नॉर्म्स बना रखे हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन है बीमा कंपनियों की, परिचालन मार्गदर्शिका गाइडलाइन के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तहसील स्तर पे बीमा कंपनी की ऑफिस होनी चाहिए, वहाँ व्यवस्थित तरीके की ऑफिस हो, किसानों के बैठने के लिए कुर्सी सोफा लगा हो, टीवी लगी हो और एडवर्टाइज के लिए पैम्पलेट थर्ड वेंडर को जारी करके प्रत्येक ग्राम स्तर पर इनको एडवर्टाइज करने के लिए बाधित करके रखा है। लेकिन सांचौर जिला स्तर पे ऐसी कोई इनकी ऑफिस भी नहीं है। देखिए, ये थे किसान और इन्होंने साफ तौर से अपनी जो पीड़ा है वो एनडीटीवी के साथ शेयर किया है। इनका कहना है कि बीमा कंपनियां लगातार इनसे मोटा प्रीमियम वसूल रही है, लेकिन न तो इनका कोई कार्यालय है
और न ही कोई इनके अधिकारी किसानों को रेस्पॉन्स तरीके से जवाब दे रहे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर स्तर पर लगातार किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके स्थिति वो ढाक के तीन पात वही स्थितियां हैं। लगातार किसानों के खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। करोड़ों रुपए दोनों ही जिलों के किसान प्रीमियम इन कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन आज भी किसान खून के आंसू रो रहे हैं। इन किसानों को आज भी मुआवजे का इंतजार है। तो वहीं जिन कंपनियों की जिम्मेदारी थी कि कम से कम 10% भी अगर ये किसानों को मुआवजा देते तो भी किसानों को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन आज दिन तक इन कंपनियों की ओर से किसी भी प्रकार का पैसा है वो नहीं दिया गया। और अगर कोई किसान जो है अपनी आवाज उठाता है तो उस किसान को दबाने का प्रयास है वो कंपनियां कर रही है। साथ ही सर्वे के अंदर भी जो घालमेल है वो लंबे समय से किया जा रहा है। अब जो कंपनियों के अधिकारी आए हुए हैं वो भी जो सर्वे की टीम गई है उन पर दबाव बना करके जो सर्वे के अंदर जो नुकसान है वो शून्य लिखने का प्रयास है वो कंपनियों की किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि किसानों की इस पीड़ा को एनडीटीवी के मार्फत सरकार कोई गंभीरता से लेगी और किसानों को न्याय दिलाने के अंदर 2 कदम आगे आएगी। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, सांचौर, जालोर।